ने गिरफ्तार कर लिया, उसमें आशुतोष नेगी को भी गिरफ्तार किया है। इसलिए इस प्रेस में हमको आना पड़ा और हमारा ये बताना है कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती। धामी सरकार के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और वो उत्पीड़न पे आ गए। पुलिस प्रशासन हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के दो युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे आशीष नेगी और हमारे मीडिया प्रभारी आशुतोष नेगी को कल जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिल्कुल अज्ञातवास टाइप, आप समझ सकते हैं किस टाइप ली है। उनमें फर्जी मुकदमे दायर हो चुके हैं। 308 जैसी धारा लगी है। आप समझते हैं 308 जैसी धारा क्या है? एक गैंगस्टर का नाम दे दिया है उनको। अगर पहाड़ के हित के लिए बात कर रहे हैं तो उनपे फर्जी मुकदमे, और जो यहाँ पे रहकर धामी सरकार के आंचल में जो बैठे हुए हैं पहले नंबर पर है और पुलिस आगे करता है। जब धामी सरकार केवल और केवल पूंजीपतियों की सरकार है और इसने उत्तराखंड के अस्तित्व को बेच खा दिया है। इसको अपने पर जो है शर्म आनी चाहिए। विधानसभा के अंदर में इसको पहाड़ के नाम से कलंक है, क्योंकि इसने पहाड़ों को शाला करके वहाँ पर चुपचाप गाली सुनी और ऋतु खंडरी द्वारा जो विधानसभा अध्यक्ष है जिसने भी गाली सुनी, यह सब नकार है और उत्तराखंड को बेच खाने के चक्कर। धन्यवाद। पहाड़ के लड़कों को पहाड़ से नीचे आए हुए कितने की है। हमारा ये प्रदर्शन इसीलिए हो रहा है उत्तराखंड क्रांति दल। अगला स्टेप क्या होगा? जिस प्रकार से हमने राज्य को पाने के लिए लड़ाई लड़ी है, 42 शहादतें गई है, उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसमें कितनी शहादतें जाएंगी हम कुछ नहीं बोल सकते। मेरा नाम नैना लखेड़ा है, मैं यही देहरादून। ये हम यहाँ पे विरोध करने आए हैं, अखबार की कटिंग में आए हैं कि पुलिस ने दबाव में, व्यापार मंडल के दबाव में उन्हें उठाया। हमने नहीं बोला है, अखबार ने बोला है। हमारा भी इतना दबाव होना चाहिए। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ये हमारा प्रदेश है। कोई कुछ भी बोले, ये हमारा प्रदेश है। उठा लो। आज यहाँ पे हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नहीं है। आज कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते युवा प्रकोष्ठ की यहाँ पे मैं कह रही हूँ, ये प्रदेश हमारा है। आशीष नेगी ने, आशुतोष नेगी ने कोई गलती नहीं करी है। अगर उनका इतना दबाव बन सकता है, हमारा भी बन सकता है। और गिरफ्तारी देने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष भी यहाँ पे खड़ी है, उसको लेके जाओ। मेरे को हमारे अध्यक्ष के पास लेके जाओ, या तो उनको रिहा करो। यहाँ पर मैं ज्ञापन पढ़ रही हूँ। आज
सुन लो एक बार और पढ़ दो। सेवा में श्रीमान एसएसपी महोदय, देहरादून उत्तराखंड। विषय उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की गिरफ्तारी और फर्जी मुकदमों के विरोध में ज्ञापन। महोदया, हम आपके सामने उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की गिरफ्तारी और उनके ऊपर लगाए जा रहे फर्जी मुकदमों के विरोध में यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल एक राजनीतिक संगठन है जो उत्तराखंड राज्य के हितों की रक्षा और विकास के लिए काम करता है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने हमेशा से ही राज्य के लोगों अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और उनके हितों की रक्षा करी है। हाल ही में उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। यह कार्रवाई न केवल उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं के लिए बल्कि पूरे राज्य के लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। हम मांग करते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की गिरफ्तारी को तत्काल रूप से रद्द किया जाए और उनके ऊपर लगाए गए फर्जी मुकदमों को वापस किया जाए। हम यह भी मांग करते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को उनके राजनीतिक कार्यों के लिए प्रताड़ित ना किया जाए। हमें उम्मीद है कि आप इस मामले में गंभीरता से लेंगे और उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की अधिकार की रक्षा करेंगे। धन्यवाद। एक ऐलान और करती हूँ यहाँ से, यदि पुलिस ने ये वापस नहीं लिया और हमारे समक्ष हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नहीं हुए, पूरे प्रदेश में, पूरे कुमाऊं में, पूरे गढ़वाल में उग्र आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः शासन प्रशासन की होगी। जिस दिन सुनिए जिस दिन ये मुकदमा लगा है, जिस वजह से ये मुकदमा लगा है, उस दिन पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। तो पुलिस के सामने कोई जबरन वसूली कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? या तो पुलिस इतनी कमजोर हो गई है हमारी पुलिस कि वो रोक ही नहीं पा रही है किसी को जबरन वसूली करने के लिए। तो हमें जवाब भी चाहिए, हमें हमारे लोग हमारे बीच में चाहिए, या फिर हम पूरे भारत को ये स्पष्ट संदेश देते हैं कि यदि आप अपने समाज के लिए लड़ोगे, उत्तराखंड में अगर मूल निवासी अपने समाज के लिए लड़ेगा तो पहले उसे 14 दिन का जेल भरो का कोर्स करके आना पड़ेगा, उसके बाद वो अपने समाज के लिए आवाज उठाएगा। सबसे पहले मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम जितने भी हमारे यहाँ पे बंधु आए हैं, आपसे उत्तराखंड क्रांति दल तमाम ये संगठन ये उम्मीद रखता है कि आप सही बात कहेंगे। आप चौथा स्तंभ हैं और आपका नैतिक दायित्व बन जाता है कि आप ये देखें कि वास्तव में स्थिति वास्तव में क्या है। ये जो ये मुकदमे लगाए गए हैं ये सही है या गलत है, ये उजागर आप लोगों ने करना है। आप इस देश के चौथा स्तंभ आपको माना जाता है और अगर आप मूक दर्शक रहे तो मैं समझता हूं कि आपका भी उनको समर्थन प्राप्त है जो हम लोगों पे इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। तमाम साथियों से मेरा एक निवेदन है कि जोश में होश होना बहुत जरूरी है। जोश के साथ होश होना बहुत जरूरी है। अगर हम जोश में होश खोते तो राज्य न बनता। हम पे धाराएं भी लगी, हम महीनों तक जेल में भी रहे, लेकिन हमें फक्र होता था अपने आप में कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि राष्ट्र के अनहित हो या प्रदेश का अनहित हो। हम वो लोग हैं और ये हम बता देना चाहते हैं तमाम लोगों से, ये वो राज्य है जिसने संपूर्ण भारत की रक्षा के लिए, चाहे वो कुमाऊं बटालियन रही हो, चाहे वो गढ़वाल रेजिमेंट रहा हो, सबसे ज्यादा अगर सैनिक कटा है तो उत्तराखंड का कटा है, ये ना भूले कोई। और अगर वो देश की सीमा की रक्षा कर सकता है तो उत्तराखंड की रक्षा करने के लिए हम तमाम भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ खड़े हो गए हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, जो समाज
जो समाज अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है, चुप है, तो चाहे ब्रह्मा आ जाए, विष्णु आ जाए, महेश आ जाए, उस समाज की रक्षा कोई नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले अपने समाज का मतलब क्या है, जो उत्तराखंड की धरती पे वास करता है वो तमाम लोगों को समाज मानते हैं, और कोई अपने को यहाँ का नहीं मानता वो हमारा दोष नहीं है, वो उसका अपना दोष है। हमने तो पहले भी कहा था कि नारसन से लेके नीतिमाणा तक ये तमाम जो है पहाड़ी राज्य है, और पहाड़ी राज्य के अंदर जो निवास करता है वो सारे पहाड़ी, ये मान के चले कोई। और किसी ने तथाकथित कुछ लोग जो इस समय जो है पहाड़ बनाम प्लेन्स का जो है इस तरह का झगड़ा कर रहे हैं, वैसे तो मैं आपको बता दूं, नारायण तिवारी जी ने भी कहा था कि मेरी लाश के ऊपर से राज्य बनेगा, लेकिन कुदरत का खेल देखे वही जो है चुने हुए मुख्यमंत्री बने। और जो हमारे पहले मुख्यमंत्री बने हैं नित्यानंद स्वामी जी, मुझे याद है मैं पौड़ी से मीटिंग में आ रहा था और उनकी मीटिंग चल रही थी जो है धर्मपुर में। उन्होंने कहा था कि अगर पृथक राज्य बन गया तो पहाड़ियों का राज्य होगा, लेकिन कुदरत का खेल देखे सबसे पहले मुख्यमंत्री वही बने। हमने तो विरोध नहीं किया, हमने उन्हें गले लगाया, इसलिए उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं, उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं, समझ रहे आप। तो अति दयावान होना भी घातक होता है और अति निर्दय होना भी घातक होता है, इसलिए बीच का रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। तमाम जो लोग विरोधी लोग हैं उनको भी गले से लगा के ऐसे राज्य को बचाना होगा। और आपसे मेरा निवेदन है, अकेला हमने नहीं बनाया, हमारे साथ तमाम, हम तो जेलों में थे। अरे बनाया उन्होंने जो सड़कों पे थे, बनाया उन्होंने जो सड़कों पे थे, हमें तो जेलों में डाल दिया गया था। हम 5-5, 6-6 महीने जेलों में रहे, लेकिन बनाया किसने? जो सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे थे। आज वो लोग नैपथ्य में चले गए, ये किसकी वजह से गए? ये उन लोगों की वजह से गए कि जिनका उत्तराखंड राज्य से कोई लेना देना नहीं था, आज वो सत्ता में है। और दुर्भाग्य है इस पहाड़ का, जो कभी प्रधान नहीं बन सकते थे वो मंत्री बने। आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी? रणनीति समय के अनुसार हम बनाते हैं। जैसे आज की स्थिति बनी है, हमने अपनी रणनीति तैयार कर दी है कि भाईचारा को समाप्त न होने दिया जाए उत्तराखंड के अंदर। ये जो विवाद चल रहा है ये खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे हम पूर्व सैनिक धामी सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को तुरंत रिहा न किया गया तो जेलों में जगह कम पड़ जाएगी। पूरा सैन्य समुदाय सड़कों पे और जेल भरो आंदोलन करेगा। धन्यवाद। कसम खाई हमने धरती की, हम सच्चाई और सरकार को उखाड़ दो, भाग दो। उत्तराखंड में पहाड़ी और मैदानी विवाद चरम पे बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के आज जो है आशीष नेगी और यूकेडी के नेता को जो गिरफ्तार किया गया है, इसको लेकर के आज एसएसपी ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए यूकेडी के बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सर आपका शुभ नाम? कैप्टन राकेश ध्यानी, गौरव सेनानी संगठन से हूं, और इस समय हम आशीष नेगी और आशुतोष नेगी के समर्थन में आए हैं, जिनको बिना किसी गलती के जेल में रखा गया है। कल का ये प्रकरण है और आज हम पूरे हमारा जो गौरव सेनानी संगठन है और वो उत्तराखंड क्रांति दल को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और हमारा बोलना ये है कि किसी भी लेट इट बी, वो यूकेडी से हमसे उससे कोई लेना नहीं, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। बीजेपी वाले के साथ भी या किसी भी जनता के किसी की भी साथ ऐसा अगर दुर्व्यवहार होगा
तो उसके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे वहाँ पे, उसके सपोर्ट में हम खड़े होंगे। लड़ते आए हैं। लेट इट भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी का भी हो, उत्तराखंडी हमारे लिए मन। किसी उत्तराखंडी के साथ अगर अन्याय होगा, पुलिस प्रशासन क्या, मुख्यमंत्री तक भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, तोड़ फोड़ करनी करेंगे तो करेंगे। तो सर ये किस धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया? कौन सुनने सी में आया है, एक्चुअली आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट व्हाटएवर द पीपल आर सेइंग टू मी दैट गैंगस्टर एक्ट हैव बीन इम्पोज्ड ऑन देम। नहीं, आपने देखा है कौन सी धाराएं लगी? नो, आई डिडंट सॉ दैट। तो आपने सिर्फ सुनी सुनाई बात? यस, सुनी सुनाई है, क्योंकि हम भी साथ में हैं। क्योंकि हम तो यूकेडी के नहीं हैं। अगर यूकेडी में होता तो मैं उनके ऑफिस से ये लेता। हमें जो भी फेसबुक में और जो भी रिक्वेस्ट मिली कि भाई ऐसा उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग मैं एक मानवता के नाते यहाँ पे आया हूँ। मैं किसी पार्टी के बुलाव पे नहीं आया हूँ यहाँ पे। और मेरा खून तो फेसबुक पे ये भी देखा होगा कि वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जूता रख करके उनके टेबल पे रखा गया है। ये भी नो, दैट आई डिडंट सो। आपने नहीं देखा? नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। किस मसले को लेकर के वो वहाँ गए हुए थे होटल में? होटल में उनको बुलाया गया है वहाँ पे। होटल में बुलाया इसलिए गया है कि उन्होंने उससे पहले जो है, जो होटल में कर्मचारी थे, उनकी तनख्वाह के बारे में वहाँ पे उनसे थोड़ी बातचीत हुई होगी, तो उसी मैटर को रिजॉल्व करने के लिए इनको बुलाया गया और वहाँ उनके साथ ये सब। पहाड़ से निकला और अपनी आजीविका को चलाने के लिए वो कहाँ आया? घर से बाहर आया। किसी होटल में नौकरी करते हैं हमारे पहाड़ के बच्चे या भारतीय सेना में जाते हैं। मेरे आवाज कम है, मेरे गले में गोली लगी हुई है। अब वहाँ पे उस बच्चे की आजीविका को रोक दिया जाता है और उसका 1 महीने से लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। उन बच्चों को वहाँ पे शोषण किया जा रहा है। तुमको मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। क्या अच्छी बात है? आप पत्रकार महोदय है, आप बताओ मुझे कि अगर किसी गांव से आए हुए गरीब मजदूर किसान का बेटा यहाँ पे अपने आप भी वैसे निकले हुए, हम भी वैसे आ रखे अपने घर छोड़ के आ रखे कि नौकरी करने के लिए जाते हैं, 2 रोटी के लिए जाते हैं। वहाँ पे मजदूरी करते हैं, हम किसी के घर पे मजदूरी करते हैं। वहाँ पे मैं साहब को डंडा लेके उसको ले खड़ा हो जाऊंगा, जा तू यहाँ से चले जा, तेरे को कोई पैसा नहीं मिलेगा। कैसे लगेगा? अरे मजदूर का बेटा किसी न किसी के पास जाएगा, पुलिस के पास गया, पुलिस ने उसको भगा दिया। पुलिस ने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है आपका। अगर वो बीजेपी के पास गया, बीजेपी वाले ने बोला कि हमारे पास कुछ है नहीं। कांग्रेस के पास गया, बोला हमारी तो सरकार ही नहीं है। बेचारा आशुतोष नेगी, आशीष नेगी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक उत्तराखंड क्रांति दल जिसके अंदर खून है उत्तराखंड का, जिन्होंने उस उत्तराखंड को बनाया, आज उस बेचारे को जो है बिना किसी कसूर का, जो पुलिस ने जो काम करना था उसको जो है आज जेल के अंदर डाल दिया। अच्छा काम किया क्या? अरे मैं एक सैनिक हूँ, मैंने देश के लिए गोली खाई है। आवाज गोली का प्रदेश के लिए गोली खाई है। यहाँ लगी गोली तो कुछ लगी उनपे। हमें पीड़ा नहीं है। 1994 की बात है, मैं शादी के लिए छुट्टी आ रहा था और श्रीनगर से जम्मू आया था छुट्टी, और जब उत्तराखंड के अंदर यहाँ पे गोलीकांड शुरू हो गया, हमें जम्मू से वापस श्रीनगर जाना पड़ा उस टाइम अपनी शादी को पोस्टपोन करना। क्या आपको पता है किन धाराओं के तहत आशीष नेगी और उनको गिरफ्तार किया गया? देखो धाराएं क्या लगी क्या नहीं लगी, मगर सरकार ने जो ये नया बनाया एक अच्छे इंसान के ऊपर, ये गलत किया है। क्या प्रशासन किसी के दबाव में आकर के इस तरह के काम? प्रशासन के दबाव बताता हूँ कि यहाँ पे पूरा जो बताया इन्होंने कि ऐसे जो स्थिति बताया कि जब उनके साथ उनका तनख्वाह नहीं मिली, उनको प्रताड़ित किया गया, ये बात सच्चाई है। पूरा हमने भी इसकी जानकारी ली है कि कौन सी धारा लगाई गई। इन्होंने अभी इसमें एक और नया बहुत बड़ा, ये तो प्री प्लान है ये पूरा, इन्होंने किस ढंग से लगाया और कौन वो लोग हैं और किस क्या मतलब ये सब प्री प्लान के तहत हो रखा है। लेकिन हम कह रहे हैं, सरकार से भी कह रहे हैं, और सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे प्रदेशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भाई तराई और पहाड़ की बात छोड़ दीजिए, ये पूरा उत्तराखंड एक था, एक है और एक ही रहेगा। लेकिन उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो किसी के बहकाव में आके, और तुम यहाँ पे कहाँ थे जब प्रेमचंद्र अग्रवाल एक वित्त मंत्री का संसदीय कार्य मंत्री होते हुए गाड़ी से उतर के और तब उस निकी को मार रहा है, क्या एक नेता को शोभा देता है सर? उस समय ये लोग कहाँ थे? हम ये कहना चाहते हैं इनसे, जो व्यापार मंडल भी है, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि आप इस प्रकार के वैमनस्य फैलाएं समाज में और बांटने का काम करें। सबसे पहले सब एक हैं, सबको बद्रीनाथ से लेके और मंगलोर लक्सर तक सब उत्तराखंड का हिस्सा है, सब उत्तराखंड आप पहाड़ी राज्य के हैं। अब रही बात इसकी आशुतोष नेगी की और आशीष नेगी की, तो ये बहुत गलत है। इन्होंने, सरकार ने अपनी मतलब दमनकारी नीति है, सरकार की दादागिरी है। सरकार ये सोच रहे हैं कि आम जनता कुछ नहीं, जनता आप सब कुछ जान रही है, जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है। मतलब लोगों इनको सोच रहे किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। ये बता दें, यह पहाड़ वो है जिसने राष्ट्र के सबसे बड़े सूबे को मुख्यमंत्री दिया है। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, हेमंत नंदन बहुगुणा,
एनडी तिवारी और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ, हम इनको बता देना चाहते थे, चुनौती देना चाहते हैं, जो इस प्रकार इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं, प्रदेश में दादागिरी कर रहे हैं, पहाड़ियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, ये हमारे समूचे पहाड़ियों की स्वाभिमान और वर्चस्व की जंग है। यहाँ एक नहीं सैकड़ों योगी हैं, हम बता देना चाहते हैं। अभी तो क्या मौका नहीं मिला पहाड़ हम की लोगों को। जवानी जाग चुकी है? रोजगार के मुद्दे हैं, नशे के मुद्दे हैं और इस तरह के जो भी पहाड़ के लोग अब पूरी तरह से एकत्रित हो चुके हैं। भाई ऐसा है, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि इस प्रकार की जो बातें हो रही हैं, आपने कहा पहाड़ की इसकी बात की, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, उन लोगों को मौका नहीं मिला। बहुत सारे लोग हैं, मैंने कहा नहीं कि योगी, मैंने कहा उत्तर प्रदेश उतने बड़े सूबे को संभाल रहा है, वो कौन सी धरती से? यमकेश्वर से, हमारी धरती से, यमकेश्वर से, पौड़ीगढ़ से, उत्तराखंड से। तो ये ना सोचें जो ये लोग, कम से कम योगी जी से सीखें। छोटा सा प्रदेश है उत्तराखंड, छोटा सा प्रदेश। इस प्रदेश में इसको नहीं संभाल पाए, अगला बंदा उतनी बड़े प्रदेश को संभाल रहा है। जमीन जोत कर दे, मट्टी पलित कर दी, उन लोगों के मिट्टी में मिला दिया, और यहाँ वहाँ उस योगी जी के डर से यहाँ आ रहे गुंडे बदमाश। हम किसी का विरोध नहीं करते, हम किसी का नहीं, कोई देसी पहाड़ी नहीं, कोई तराई पहाड़ नहीं, लेकिन जो यहाँ गुंडागर्दी करेगा, इस देवभूमि को अगर दैत्य दानव भूमि बनाएगा, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात, अगर इस प्रकार से हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार होश में आ जाए, सरकार होश में, नहीं तो इस सरकार को तो जाना पड़ेगा, बैकफुट पे आ गई सरकार। अब ये नौबत नहीं आएगी। अब ये हमारा सारा सैन्य समुदाय भी जाग रहा है इस प्रदेश में, अब वो कुछ होने वाला नहीं है। इनको ईमानदारी से अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति एक सेवा है, आपने राजनीति को व्यवसाय बना दिया, मजाक बना के रख दिया राजनीति को। उत्तराखंड तुमने बर्बादी के पतन के गर्त में डाल दिया। आज तक 24, कितना बड़ा दुर्भाग्य है, 3 प्रदेश एक साथ हुए थे, आज तक हमें अस्थायी राजधानी नहीं मिल पाई। गैरसैंण में राजधानी क्यों नहीं? पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, और अब इसके लिए एक नई क्रांति के तहत एक नई लड़ाई लड़ी जाएगी। ये थे भूतपूर्व सैनिक सत्यप्रकाश कंडवाल जी। यूकेडी के इस आंदोलन में वो शामिल होकर के, जो यूकेडी के नेता हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनके समर्थन में आज एसएसपी कार्यालय देहरादून आए हुए थे। प्रशांत चौधरी, देहरादून।